गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज़ बैंकर बडी। स्वागत है आपका बैंकर बडी के एक नए सेशन में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे 11th एंड 12th अगस्त 2020 करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। दोस्तों शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोग करंट अफेयर्स की तैयारी इफेक्टिव तरीके से करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप कहीं से भी एक पर्टिकुलर जगह से डिटेल में पढ़िए, ठीक है, उसको डेली पढ़िए, वीकली संडे को उसको रिवीजन कीजिए, फिर उसके बाद जो है आप एमसीक्यू से रिवीजन कीजिए। ये होता है बेस्ट इफेक्टिव तरीका, ताकि आप अच्छे से करंट अफेयर्स की तैयारी कर सके, क्योंकि मेंस क्लियर करने के लिए करंट अफेयर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपका करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छी रहेगी तो आप मेंस आराम से क्लियर कर पाइएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप डिटेल में पढ़िए एक जगह से, उसके बाद जो है रिवीजन जो है हमारे वीडियो से कीजिए। आपको डेफिनेटली जो है बहुत अच्छा आपका करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यही कहना था। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए वीडियो को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, रिवीजन वीडियोस रहेगा, आप डिटेल में पढ़िए, उसके बाद जो है इस वीडियो से रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए आज का हमारा सेशन। पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिंग चेन्नई एंड व्हिच सिटी। तो पीएम मोदी ने हाल ही में एक ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो आपका इनॉग्रेट किया है, जो कि चेन्नई से लेके और कौन सी सिटीज़ को जो है कनेक्ट करेगा। ये है आपके पोर्ट ब्लेयर कनेक्ट करेगा। इसमें क्या होगा कि आपका जो टेलीकॉम सर्विसेज है और जो इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विसेज है उसको दिया जाएगा, ताकि जो पोर्ट ब्लेयर है वो भी हमारे साथ जो है जुड़ सके। PM Modi launched the Central Sector Scheme of Financing Facility under the Agricultural Infrastructure Fund और the Dash recently। तो PM मोदी जो है हाल ही में उन्होंने ये भी लॉन्च किया सेंटर सेक्टर स्कीम, ठीक है, जिसके तहत जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो कितना दिया जाएगा। ये है आपका 1 लाख करोड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड प्रहलाद जोशी हैज डेडिकेटेड द रेलवे म्यूजियम एट व्हिच सिटी टू द नेशन। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड प्रहलाद जोशी उन्होंने जो है एक रेलवे म्यूजियम कौन से सिटी को जो है वो दिया है। ये है आपका हुबली जो है स्टेशन, या हुबली जो आपका है रेलवे स्टेशन, उनको वहाँ पे ये किया गया है। Which who inaugurated the राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र एंड इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर ऑन द स्वच्छ भारत मिशन। तो किन्होंने जो है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो है वो जो है लॉन्च किया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। ये है आपके नरेंद्र मोदी, ठीक है। The Punjab Cricket Association decided to name its new stadium in a memory of whom। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन उन्होंने डिसाइड किया उनका जो न्यू स्टेडियम है, ठीक है, उनको किन के जो है याद में बनाया, किन के याद में नाम दिया जाएगा। ये आपके महाराजा यादवेंद्र सिंह, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे इनका पिक्चर है, महाराजा यादवेंद्र सिंह। ये जो क्रिकेट स्टेडियम है ये आपका मुल्लानपुर में जो है बनाया गया है, ठीक है। Which is first municipal corporation of India that provides forest land right certificate to the urban people। तो कौन सा ऐसा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है पहला जिन्होंने की जो फॉरेस्ट लैंड राइट जो है उसका सर्टिफिकेट जो अर्बन पीपल को देना शुरू किया है। ये है आपके जगदलपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट जो है ये इन्होंने शुरू किया है। The Chief Minister of which state has launched the anti-bullying campaign of Faridabad Police, part of Teenage Police Initiative। तो ये कौन सा चीफ मिनिस्टर है, कौन से स्टेट का, जिन्होंने की ये एंटी बुलिंग कैंपेन ऑफ फरीदाबाद पुलिस जो है ये कैंपेन लॉन्च किया, शुरू किया है, जो कि टीनेजर्स को जो है छेड़ा जाता है, उनका पीछा किया जाता है, ठीक है, उनको बुली किया जाता है। तो उन्हीं के अगेंस्ट जो है ये कैंपेन शुरू किया गया है। यह आपके हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार जो है उन्होंने सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर उन्होंने ये शुरू किया है। नेम द कंट्री विच डिक्लेयर्स एनर्जी इमरजेंसी ओवर ऑयल स्पिल फ्रॉम ग्राउंडेड शिप। तो कौन सा कंट्री है जिन्होंने की इमरजेंसी घोषित किया है। एक शिप जो है जो ऑयल से भरा हुआ था वो डूब गया है और उससे जो है पूरा तेल जो है वो समुद्र में फैल गया है। ये है आपके मॉरिशियस सरकार जो है उन्होंने, मॉरिशियस जो कंट्री है उन्होंने ये किया है। How much was the amount that was transferred to farmers under PM Kisan as
6 इंस्टॉलमेंट रिसेंटली। तो 6 इंस्टॉलमेंट के तहत जो पीएम किसान के लिए दिया जाता है, किसान लोगों को दिया जा रहा है, टोटल कितने पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं, ये है आपके 17,000 करोड़। ठीक है, 17,000 करोड़ जो है टोटल ट्रांसफ़र किए गए हैं किसानों को। हाउ मच इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, अ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई। तो कितने मैक्सिमम लोन जो है वो दिए जा सकते हैं अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ठीक है, ये है आपके 25,000 करोड़। 25,000 करोड़ जो है ये मैक्सिमम लिमिट है, लोन अमाउंट है, जो कि एमएसएमई सेक्टर को, एमएसएमई को दिया जा सकता है। Which state government has announced the launch of Indira Van Mitan योजना to support forest builders? तो जंगल में रहने वाले लोग, उनके लिए जो है इंदिरा वन मितन योजना जो है शुरू किया गया है। कौन से गवर्नमेंट के द्वारा? ये है आपके छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, जो सीएम है भूपेश बाघेल, उनके द्वारा जो है ये घोषणा किया गया है। Which World Bank branch plan to invest 75 crore in इंडिया पार्टनर्स फंड 2? तो वर्ल्ड बैंक का कौन सा ब्रांच है जिन्होंने कि जो है प्लान किया है कि 75 करोड़ जो है वो आपका जो है इन्वेस्ट किया जाएगा इंडिया पार्टनर्स फंड 2 के तहत। ये है आपके इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा जो है ये आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। Name the bank which collaborated with Instarem to enhance the existing outbound remittances service offering from India? तो कौन सा बैंक है जिन्होंने कि इंस्टारेम जो है कंपनी है उनके साथ जो है कोलैबोरेशन किया है, ताकि जो रेमिटेंसेस सर्विसेज है उसको इंडिया में उसको और बेहतर किया जाएगा। ठीक है, ये है आपके एसबीएम बैंक के साथ इंस्टारेम ने जो है कोलैबोरेशन किया है। Which organization has launched NTH Rewards Business Intelligence and Analytics Enabled Omnichannel Multi-Branded Loyalty Platform? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कि NTH रिवॉर्ड जो है एक बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक जो है वो लॉन्च किया है? ये है आपके नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कि हम लोग NPCI के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। Which state UT signed memorandum of agreement with IIT Delhi to set up a जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड प्लेटफॉर्म? तो कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिन्होंने कि मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो है साइन किया है IIT दिल्ली के साथ, ताकि एक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उस पर बेस्ड एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जिसका काम होगा कि जो एयर क्वालिटी क्या है उस पर ध्यान रखना, उसको मॉनिटर करना। ये है आपका बिहार। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट ने ये किया है। The Capital of India Finance has appointed Harsh Kumar Bhanwala as a executive chairman recently. Harsh Kumar Bhanwala is the former chairman of which organization? तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस जो है उन्होंने हर्ष कुमार भानवाला को जो है एज ए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है अपॉइंट किया है। तो हर्ष कुमार भानवाला पहले कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जो है थे? ये है आपके नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको कि हम लोग नबार्ड के नाम से जानते हैं। पहले वो नबार्ड के जो है चीफ थे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन जो है इस पे ध्यान रखिएगा। ये 1-2 पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या पूछे जाते हैं कि कोई जो पहले कोई कंपनी में थे, कोई जो है आदमी वो पहले एक कंपनी में थे, वो बाद में दूसरे कंपनी में ज्वाइन किए, तो जो दूसरे कंपनी में ज्वाइन किए उसमें ना पूछते हैं कि वो पहले कौन से कंपनी में थे। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक लास्ट ईयर IBPS क्लर्क में जो है पूछा गया था। उसमें आपके कोई CMD थे, हमको याद नहीं आ रहा है अभी, तो उसका जो है पहले वो कौन से बैंक में CMD थे वो पूछे गए थे। ठीक है, या शायद LIC के एग्जाम में पूछे गए थे ऐसे एक क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफेंस वेपन एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म वर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम इंपोर्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो है कितने वेपन्स जो है मिलिट्री वेपन्स जिसको कि रेस्ट्रिक्ट कर दिया है बाहर से इंपोर्ट करना, क्योंकि उसको इंडिया में ही मेक इन इंडिया के तहत जो आपका आत्मनिर्भर भारत के तहत वो इंडिया में ही बनाए जाएंगे इंडियन कंपनी के द्वारा। ये है 101 जो है मिलिट्री आपका जो वेपन्स है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। Which IIT collaborate with Agnes Waste Management Private Limited to develop indigenous seed balls named BIG? तो कौन सा IIT है जिन्होंने कोलैब किया है
आपका एग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ और एक डेवलप किया एक देसी जो है सीड बॉल्स जिसका नाम रखा गया है बीज। सीड बॉल्स क्या होता है, बीज के रखा गया, उसको लगाने पे जो है उससे आपके पेड़ निकलेंगे, ठीक है, उगेंगे। तो ये है IIT कानपुर ने जो है ये डेवलप्ड किया है। फाइंड द पर्सन हु हैज ओन एमिरेट्स फार्मूला 1 70th एनिवर्सरी ऑफ ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो कौन सा पर्सन है जिन्होंने कि एमिरेट्स फार्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है उसको जो है जीता है, ठीक है। ये है आपके मैक्स वेस्टअपन इन्होंने जो है ये जीता है, ये 22 ईयर्स के है और इन्होंने जो है ये आपका कंपटीशन जीता है। द बुक्स ऑथर्ड बाय PS श्रीधरन पिल्लाई नेम्ड कोरोना कविता काल रिपब्लिक डे 2020 एंड दास पिक द गवर्नर वेर रिलीज्ड रिसेंटली। द PS श्रीधरन पिल्लाई इज ए गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो PS श्रीधरन पिल्लाई उन्होंने जो है कुछ बुक्स रिलीज की है, कोरोना कविता काल, रिपब्लिक डे 2020 एंड दास पिक्स द गवर्नर। तो PS श्रीधरन पिल्लाई जो है वो कौन से स्टेट के गवर्नर है, ये है आपके मिजोरम के ये गवर्नर है, ठीक है। लैसराम मानिटोम्बी सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट्स। तो लैसराम मानिटोम्बी सिंह हाल ही में उनका निधन हो गया है, वो कौन से खेल से संबंधित थे, वो फुटबॉलर थे, वो डिफेंडर थे आपके इसके मोहन बागान जो आपके वेस्ट बंगाल के जो आपके ये है एक फुटबॉल क्लब है उनके जो है प्लेयर थे। When was World Biofuel Day observed annually? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली कब, ये है आपके अगस्त 10 को जो है ये मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल और वर्ल्ड ट्राइबल डे वाज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन August 9. What is the 2020 थीम फॉर दैट डे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल और जो जिसको कि वर्ल्ड ट्राइबल डे के नाम से भी जाना जाता है 9 अगस्त को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो इस बार का 2020 का थीम था वो क्या था, ये था आपका कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रेजिलियंस, ठीक है, ये इसका इस बार का थीम है। Who launched the booklet on best practice of human elephant conflict management in India। तो बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया नाम का एक बुकलेट जो है इन्होंने जारी किया है, ये आपके प्रकाश जावड़ेकर ने ये रिलीज किया है। Which PSU has achieved 100 billion units of cumulative power generation recently। तो कौन सा PSU है जिन्होंने कि 100 बिलियन यूनिट जो है पावर जनरेट किया है, ये है आपके NTPC जो है हमारी इंडियन PSU है, ठीक है, उन्होंने किया है। Find the state which has received investment clearance from the union government of 6 multipurpose and flood control project worth 7,922.69 करोड़। तो कौन सा स्टेट है जिनको की गवर्नमेंट की तरफ से जो है फ्लड कंट्रोल और 6 और अलग तरीके के काम के लिए जो है प्रोजेक्ट के लिए जो है 7,922.69 करोड़ रुपीस मिले हैं, ये है आपके हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को जो है ये इतने पैसे मिले हैं। Which is the first city in India to have female icons on traffic signal। तो कौन सा सिटी है इंडिया का जो कि जिन पे भी जो ट्रैफिक सिग्नल में जो आइकन्स दिखते हैं वो फीमेल्स दिखेंगे। अब ये है आपके मुंबई सिटी जो है उनको उनके जो ट्रैफिक सिग्नल है उस पर फीमेल आइकॉन्स दिखेंगे। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC प्लान टू लॉन्च फर्स्ट ऑफ इस काइंड सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर इन विच स्टेट। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है वो प्लान कर रहा है कि ये प्लान किया है कि एक लॉन्च करेगा फर्स्ट ऑफ इस सिल्क ट्रेनिंग एंड कम प्रोडक्शन सेंटर, मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग भी दिया जाएगा सिल्क को लेकर और प्रोडक्शन भी किया जाएगा। ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में इस तरीके का सेटअप जो है तैयार करने का प्लान किया गया है। Which country has decided to construct a monument for the Indian soldier who were killed by Pakistan in 1971। तो कौन सा कंट्री है जो कि डिसाइड किया है कि एक मोन्यूमेंट बनाया जाएगा इंडियन सोल्जर के लिए जो कि आपके 1917 वॉर पाकिस्तान के साथ हुआ था, जिसमें कि पाकिस्तान के द्वारा मारा गया था इंडियन सोल्जर्स को, ठीक है, उनके याद में बनाया जाएगा। ये आपके बांग्लादेश डिसाइडेड किया है। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना बाय रिप्लेसिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर फिस्कल ईयर 2021। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हटा करके जो है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना लाया है, ये है आपके गुजरात गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, ठीक है।
फाइंड द बैंक विच ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू सेट अप अ होल्ली ओन्ड नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी। तो कौन सा बैंक है जिनको कि अप्रूवल मिला है RBI के द्वारा ताकि वो एक नॉन फाइनेंशियल सब्सिडरी जो है वो अलग से वो सेटअप कर सकता है, ये आपका साउथ इंडियन बैंक, ठीक है। एशियन राजेश्वरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी। एशियन राजेश्वरी जो कि हाल ही में उनको अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ये आपके ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, उनके द्वारा जो है ये अपॉइंट किया गया है। BSE signed MOU with two Akola based billion trade association for deepening commodity derivatives market in India. Who is the present MD and CEO of BSE? तो BSE जो है MOU साइन किया अकोला बेस्ड बिलियन ट्रेड एसोसिएशन के साथ, ठीक है, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स के लिए इन इंडिया में, ठीक है। तो BSE के जो MD एंड CEO है वो कौन है, ये है आपके आशीष कुमार चौहान, ठीक है। आशीष कुमार चौहान जो है BSE के चेयरमैन MD एंड CEO है। नेम द कंपनी विच रिसीव्ड फेडरल कम्युनिकेशन कमीशंस अप्रूवल फॉर प्रोजेक्ट कुइपर सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। तो कौन सा कंपनी है जिनको कि अप्रूवल मिला है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन की तरफ से, तो उनका जो प्रोजेक्ट है कुइपर सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन उसके लिए, ये है आपके अमेजोन का ये प्रोग्राम है। इसके तहत जो है सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है, जिसके तहत टोटल 3236 सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया जाएगा और ये ताकि वो ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करा सके। Who has been conferred with Asian College of Journalism Award 2019 for Investigative Journalism। तो कौन सा किसको जो है वो एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड जो है 2019 मिला है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए, ये है आपके नितिन सहाय, ये देख सकते हैं इनको जो है ये अवार्ड मिला है। यूनियन MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज एड्रेस्ड इंडिया एट 75 समिट मिशन 2020-2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनियन MSME मिनिस्टर जो है हमारे नितिन गडकरी, उन्होंने ज्वाइन किया है, मतलब एड्रेस किया है इंडिया एट 75 समिट मिशन 2022, ठीक है। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, ये है आपके कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, जिसको कि CCI के नाम से हम लोग जानते हैं, उनके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज लेड द फाउंडेशन फॉर ए मिसाइल सीकर फैसिलिटी सेंटर एंड अ वॉरहेड प्रोडक्शन यूनिट अब एट भारत डायनामिक लिमिटेड इन विच सिटी। तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है उन्होंने फाउंडेशन रखा है जो है मिसाइल सीकर फैसिलिटी सेंटर एंड वॉरहेड प्रोडक्शन यूनिट भारत डायनामिक लिमिटेड में। तो ये कौन से सिटी में है, ये है आपके हैदराबाद सिटी में जो है इन्होंने ये नींव रखी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल या परसों तक जो है अपलोड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।